विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कोटा में एक पुराने पेड़ के तने से हनुमान जी की प्रतिमा निकलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 3.5 से 4 फीट ऊंची ये प्रतिमा रामद्वारा परिसर में सफाई के दौरान सूखे पेड़ के तने से प्रकट हुई है। जैसे ही प्रतिमा नजर आई, आसपास के इलाके में खबर फैल गई और लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये चमत्कारिक घटना है और वो इसे बालाजी की कृपा मान रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को यहां संभाला। वहीं पुरातत्व विभाग की टीम ने प्रतिमा की जांच शुरू कर दी है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने मांग की है कि इसी स्थान पर मंदिर बनवाया जाएगा। प्रतिमा प्रकट होने के बाद से रामद्वारा परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए यहां पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दो सफेद सांप भी इसके साथ साथ निकल गया है। विषय ये है कि यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, उन सबने स्वयं ने यहाँ पर स्थान चुना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाकिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर, जो प्रतिमा यहाँ पर निकली है उसके बाद से ही जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना करने यहाँ पर आ रही हैं। जरा बताइए, अब तक जो प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची है, क्या कुछ जांच पड़ताल में सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें हम अभी फिर दोबारा से दिखाना चाहेंगे। जो हनुमान जी की प्रतिमा प्रकट हुई है उसकी, ये रामद्वारा परिसर है और यहीं पर इस पेड़ के तने में से प्रतिमा जो है वो प्रकट हुई है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि प्राचीन प्रतिमा है और अब प्रतिमा को यहीं पर स्थापित करने की भी जो है मांग की जा रही है। यहाँ पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम जो दूसरे संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से प्रतिमा प्रकट हुई है उसके बाद तस्वीरों में लगातार देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मैं जोड़ने की भी कोशिश करता हूँ। मेरे साथ जो है बजरंग दल के संयोजक भी मौजूद है। जी योगेश जी, प्रतिमा प्रकट हुई है, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अब आगे का किस तरह का रहेगा? जी, ये सनातन धर्म प्रेमियों के मन में उल्लास का विषय है क्योंकि महाभारत के युद्ध में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। तो 10वें अध्याय में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल का वृक्ष जड़ से लेकर शिखर तक, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे पीपल के वृक्ष में से भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान बजरंगबली का प्राकट्य हुआ है। ये जन जन के मन में एक आस्था का विषय है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर भगवान बजरंगबली हाथ में चूड़ामणि लेकर, अशोक वाटिका में माता सीता का जो शोक विनाश किया था भगवान बजरंगबली ने, तो उस समय माता सीता ने चूड़ामणि दी थी बजरंगबली को, राम जी को देने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर मिलके आया हूँ। तो उस समय जो चूड़ामणि दी थी वो हाथ में आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। तो ये जन जन के शोक को नाश करने के लिए, दुखों को नाश करने के लिए भगवान बजरंगबली का प्राकट्य हुआ है। चाहे कोई किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन भगवान बजरंगबली सबके दुखों का विनाश करने के लिए आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर भव्य मंदिर की जन जन के मन में ये आस्था है कि यहाँ पर भव्य मंदिर बने और सुचारू रूप से पूजा पाठ हो। यहाँ पर भव्य मंदिर बने। पंडित जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, कैसे प्रतिमा प्रकट हुई, आप पूरा वो बताएं। पंडित जी नहीं, चंद्र की बोलिए, रामद्वारे के बालाजी की। पंडित जी नहीं, हम संत हैं, रामसनी संप्रदाय के संत हैं। श्री बड़ा रामद्वारा सामने है और ये परिसर सारा रामद्वारे का ही है। ये 12 द्वारी एक कुआं है, ये पीछे 12 द्वारी है, 300 साल पुरानी है। हाँ, अब आप पूछिए जी। ये प्रतिमा जो प्रकट हुई किस तरह से प्रकट हुई, कैसे? ये ऐसा कैसे, ये यहाँ पे ये टूट रखा हुआ है तो साफ सफाई के दौरान यहाँ पर इस पे क्या है, किसी ने आग रख दी तापने के हिसाब से। सर्दी है अभी तो आग रख दी, तो 3-4 दिन से आग चल रही थी इसके अंदर। तो अभी कल मुझे फ़ोन किया यहाँ पे बच्चे ने कि राम जी यहाँ आग लगी हुई पेड़ में और मूर्ति ऐसी कोई दिख रही है। मैं आया, आके देखा तो ये चेहरा मुझे दिखा और चारों तरफ आग लगी हुई थी इसके। तो मैंने देख करके, और मैंने कहा तो मूर्ति है और लग भी बालाजी की तरह रही है। फिर आग को बुझवाया और मशीनें मंगवा करके मैंने आराम से इनको सफाई। फिर उसके बाद में यहाँ करते करते भी पूरी प्रशासन वगैरह आ गया कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए महाराज जी, मत कटवाइए। फिर मैंने इसको ऐसे ही रोक दिया। पुरातत्व विभाग वाले भी आए? हाँ, सब आए हैं ना, आके चेक करके देख गए इनको। वो भी बता रहे हैं 1500 साल पुरानी मूर्ति।
तो देखिए ये प्राचीन प्रतिमा है और प्रतिमा के प्रकट होते ही यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और जैसे जैसे सूचना मिल रही है जी अपने आप में चमत्कारिक बात है। बिल्कुल साहब, चमत्कारिक बात है और हम बहुत खुश हैं कि हमारे राम द्वारे के सामने श्री हनुमान जी का प्रकट हुआ है। राम द्वारे आप ही रखवारे। आप कहाँ से आए हैं? अनंतपुरा से दर्शन कर लिए। बहुत अच्छी बात है। खुशी हो रही है, यहाँ पे हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। चमत्कारी है कि पेड़ के अंदर से जो निकले हैं ये। और मैं दादावाड़ी रहता हूँ शास्त्री नगर में। तो माता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, कर लिया आपने दर्शन? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे, हमारे बजरंगबली की तो बहुत कृपा होगी। आप बताएं। है ना, बहुत अच्छा है। ये ढूंढा है ना, दूसरी जगह पड़ा था उधर, ये ढूंढा है ना, यहाँ पे लाके डाले किसी ने, निगम वाले ने। बहुत ऐसे एकदम प्लेन था, काट के निकाला होगा, प्लेन था, किसी को कुछ पता नहीं था। कोई बच्चे खेलते रहते हैं, उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं। जाबर सिंह खर्रा इस वक्त जन सुनवाई कर रही हैं। बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी यहाँ पर फरियादियों की समस्याओं को सुना है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे हैं और जो फरियादी अलग अलग जिलों से पहुंचे थे उनकी शिकायतों को सुना गया है। बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। फॉलोअप शिविर के माध्यम से निश्चित रूप से हो और जो आवेदन नियमानुकूल नहीं है उसका कारण प्रदर्शित करते हुए संबंधित को सूचित कर दिया। फर्जीवाड़े चल रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंटों में, किसी के नाम से फिटनेस और सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, अन्य जो आदमी है ही नहीं वहाँ पर उनके सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी के नाम का फिटनेस बन गया। अब देखिए ये सृष्टि जब से शुरू हुई है ये दोनों तरह की शक्तियां इस सृष्टि में उपलब्ध रही हैं। कभी सदाचारी शक्तियां प्रभाव में रहती हैं तो कभी राक्षसी प्रवृत्ति प्रभाव में रहती है। वो अपने कुकर्मों से कभी पीछे नहीं हटती। जैसे जैसे सदाचारी शक्तियों के सामने उनके कुकर्म आते हैं वैसे वैसे उनका इलाज किया। जिसने गड़बड़ी की निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलो धन्यवाद। बोलिए। प्लॉट मैंने आपसे बहुत पहले भी निवेदन किया था, बैठ के आप आपस में सहमति बना लो और जिस दिन आप सहमत होकर ये कह देंगे कि हमारे सब पत्रकारों बंधुओं के बीच में ये सहमति बनी है, हम उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे।